जय हिंद दोस्तों। तो आज एक बार फिर से हम लोग उपस्थित हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके। आज हम लोग 28 जनवरी 2023 का पेपर कवर करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, सीटेट एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन संस्कृत पाठ से पूछे जाते हैं, जिसमें कि 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश पद्यांश से और 15 क्वेश्चन आपके पेडागॉजी से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम सब पहले गद्यांश को कवर करेंगे, इसके बाद हम लोग पेडागॉजी का पार्ट कवर करेंगे। तो चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं, इसके बाद गद्यांश के आधार पर क्वेश्चनों का आंसर करते हैं। कश्चन तरुणा विद्याभ्यासं समाप्य स्वग्रामम् आगतवान्। ग्रामं प्रति आगमनात् पूर्वं गुरुणाबोधितम् आसीत्। स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्। प्रतिदिनम् अध्यापनं च करणीयम् अश्वमेव इति। अतः ग्रामम् आगतः सः तरुणः अध्ययनं कुर्वन् यथाशक्ति अध्यापनम् अपि आरब्धवान्। तस्य अध्यापनम् उत्कृष्टं भवति स्म। अतः दिने दिने तस्य कक्षायां छात्रसंख्या प्रवर्धा। ग्रामे अन्ये अपि केचन अध्यापयन्ति स्म। अस्य तरुणस्य अध्यापनस्य कारणतः अन्येषाम् अध्यापकानां कक्षासु छात्रसंख्यासु न्यूना जाता। एतस्मात् अन्ये अध्यापकाः असूयां प्राप्तवन्तः। ते छात्राणां मातापितरौ मिथ्यां वार्ताम् उक्त्वा ग्रामे तस्य तरुणस्य विरोधं जनितवन्तः। तदीयां कक्षां प्रति कोऽपि छात्रः यथा न गच्छेत् तथा कृतवन्तः। एकस्मिन् दिने कक्षासमये उपस्थित अपि कोऽपि छात्रः कक्षायां न दृष्टः। सः तरुणः ज्ञातवान् आसीत् यत् केचन जनाः असूयाम् अनुभवन्तः सन्ति इति। तेषाम् एव कुतन्त्रस्य फलम् एतत् इति सः अवगतवान्। छात्रेषु अनागतेषु अपि सः तरुणः अधीरः न जातः। कांश्चन शङ्कून् पुरतः संस्थाप्य सः अध्यापनम् आरब्धवान्। 2-3 दिनानि एवमेव प्रवृत्तम्। तदा ग्रामीणाः तस्य अध्यापन श्रद्धाम् असूयाग्रस्तानां कुतन्त्रं च ज्ञातवन्तः। अतः ते सर्वे सम्भूय गत्वा तं तरुणं क्षमां याचन्तः उक्तवन्तः इति परम् अस्मदीयाः बालाः भवतः कक्षां प्रतिनियतया आगमिष्यन्ति ते भवता एव पठनीया इति। सः तरुणः प्रवृत्तस्य विषये खेदम् अप्राप्य बालानां पाठनं सहर्षम् अङ्गीकृतवान्। शङ्कून् पाठनव्रतं रक्षितवतः तस्य तरुणस्य नाम शङ्कुकः इति एव ख्यातम् अभवत्। साहित्यशास्त्रक्षेत्रे तदीयं नाम प्रसिद्धम् अस्ति। तो चलिए अब दोस्तों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है। विद्याभ्यासं समाप्य तरुणः कुत्र आगतान्। तो पहला ए पार्ट है नगरम, फिर है आश्रमम, फिर है राजभवनम और फिर है स्वग्रामम। दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा स्वग्रामम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के असूयाम प्राप्तवन्तः। तो ये पार्ट क्या कह रहा है, ग्रामीण जनाः, विद्यार्थिनः, भृत्या या फिर अध्यापका। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा अध्यापका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तरुणस्य नाम किम आसीत्। शंकुकः या फिर नागार्जुनः या फिर भरतः या फिर सुश्रुतः। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा शंकुकः। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शंकुकः कस्मिन् क्षेत्रे ख्यातः जातः। तो ये पार्ट में क्या कह रहा है, गणित शास्त्रे, आयुर्वेदे, योग शास्त्रे या फिर साहित्य शास्त्रे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका साहित्य शास्त्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईर्ष्या इत्यस्य समानार्थकम पदम चित्वा लिखत। ये पार्ट में है भीति, असूया, क्रोधः या फिर लज्जा। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा असूया। नेक्स्ट, भवतः इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता। तो इसमें प्रथमा विभक्ति या फिर षष्ठी विभक्ति या फिर चतुर्थी विभक्ति या फिर सप्तमी विभक्ति। दोस्तों भवतः शब्द द्वितीया विभक्ति में बनता है और भवतः शब्द षष्ठी विभक्ति में बनता है। तो हमारा इसमें द्वितीया विभक्ति तो है नहीं, षष्ठी विभक्ति इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों दूसरा गद्यांश भी कवर कर लेते हैं। कदाचित कश्चन राजा वैराग्यम प्राप्य सन्यासी जातः, भिक्षाटन समये काचित् माता तस्मै भिक्षारूपेण त्रीन् तण्डुलकणान् दत्तवती। तदा सः सन्यासी आश्चर्येण अपृच्छत्, आर्ये एतैः त्रिभिः तण्डुलकणैः पाकः कर्तुं न शक्यः, अतः स्पष्टं यत् ते विशिष्टोद्देशेन दत्ताः इति। ते उद्देशाः के इति। तदा माता अवदत्, भवान् पूर्वं राजा आसीत् इति। भवतः मुखदर्शनात् एव ज्ञायते। त्रीन् अंशान् ज्ञापयितुं मया त्रयः तण्डुलकणाः दत्ताः इति। ते त्रयः अंशाः के। सन्यासी अपृच्छत्, पूर्वं प्रसादे यथा तथैव भवता सर्वदा सुरक्षिततया स्वातव्यम् इति प्रथमः अंशः। प्रासादे इव प्रतिदिनं भवतः रुचिपूर्णभोजनं करणीयम् इति अंशः द्वितीयः। प्रासादे इव अन्यत्र अपि भवान् सुखनिद्रां प्राप्नुयात् प्रत्ययं तृतीयः अंशः। अहम् इदानीं प्रसादे नास्मि खलु, अतः एते अंशाः जीवने कथं पालयितुं शक्याः मया। राजा अपृच्छत्, काम, क्रोध, लोभ, मोहादयः शत्रवः यदि भवता दूरे स्थाप्येरन् तर्हि भवतः सुरक्षितता सिद्धाः। प्रतिदिनं परिश्रमः, योगाभ्यास इत्यादयः नियततया कृताः चेत् महती बुभुक्षा बाधते। तदा शुष्का रोटिका अपि परम स्वादुतया भासते। अतः प्रतिदिनं सम्यक् बुभुक्षा यथा प्राप्येत तथा परिश्रमः करणीयः। यदा शरीरश्रमः अधिकः भवेत् तदा एव सुखनिद्रा प्राप्येत। अतः शरीरश्रमः भवतः अधिकः भवेत् सर्वदा। अम्ब उत्तमा नीतिः उत्कृष्टेन क्रमेण ग्रापितः भवत्या इति उक्त्वा तां कृतज्ञतापूर्वक नामकृत्य
ततः अग्रे गतवान सन्यासी। तो चलिए अब क्वेश्चन को कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? कः सन्यासी जातः, राजा, भृत्यः, छात्रः या फिर सचिवः। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा राजा। अगला क्वेश्चन, माता कति तंडुलकणान दत्तवती, चतुरः, पंच, अष्टौ या फिर त्रीन। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा त्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहम इदानीं प्रासादे नास्मि खलु इति केन पृष्टम, बालकेन, राज्ञा, सेवकेन या फिर मुन्ना। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा राज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभवनम इत्यस्य समानार्थकं पदम चित्वा लिखत, प्रासादः, गिरिम, आश्रमम या फिर रंगशाला। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रासादः। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवता इति पदे का विभक्ति प्रयुक्ता, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति या फिर सप्तमी विभक्ति। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीया विभक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतीयते इत्यस्य समानार्थकं पदम चित्वा लिखत, गम्यते, राजते, लभते या फिर भासते। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भासते। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापेरन इति क्रियापदम कस्मिन् लकारे प्रयुक्तः। तो ए पार्ट में क्या दिया है? लोट लकार या फिर विधिलिंग लकार या फिर लुट लकार और या फिर लंग लकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विधिलिंग लकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ से दोस्तों पेडागॉजी स्टार्ट होती है। तो कहता है क्या क्वेश्चन, भाषा अधिगम अधिग्रहणयोः विषये कृष्णं महोदयस्य सिद्धान्ते अधोलिखितेषु किम सत्यम। तो ए पार्ट में क्या कहता है? भाषा अधिग्रहणम औपचारिक संदर्भे भवति, भाषा अधिगमः अनौपचारिक संदर्भे भवति। दूसरा क्या कह रहा है? अधिगमः सर्वदा उपचेतन प्रक्रिया भवति, अधिग्रहण तु एका चेतन प्रक्रिया भवति। तीसरा क्या कह रहा है? अधिगम भाषावबोधेन संबंधः भवति, अधिग्रहणं तु विविध संदर्भेषु भाषायाः प्रयोगेण संबद्धः भवति। और लास्ट क्या कह रहा है? अधिगमः अंतर्निहित भवति, अधिग्रहणं स्फुटः भवति। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कः अधिगम सिद्धान्तः एतत् मन्यते यत्र त्रुट्यः भाषा अधिगम प्रक्रियायाः अंशाः सन्ति। ये पार्ट क्या है? संरचनावादी, अंतरक्रियावादी, व्यवहारवादी या फिर लास्ट ऑप्शन है संज्ञानवादी। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा संज्ञानवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकस्यां भाषा कक्षायां शिक्षकः छात्रान् भूमिका अभिनय कर्तुं निर्दिशति, यथा भोजनालये स्थित्वा खाद्यवस्तूनि आहरणाय भोज्यतालिकायाः प्रयोगः अथवा सुनिश्चित स्थानं प्राप्तुं मार्गनिर्देशनाय कथनम्। भूमिका अभिनय माध्यमेन कीदृशानि कौशलानि अभिलक्षितानि। ये पार्ट क्या कह रहा है? श्रवणं भाषणं च, श्रवणं संभाषणं च, पठनं संभाषणं च, पठनं लेखनं च
या फिर संभाषणम लेखनम च। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ए पार्ट, श्रवणम संभाषणम च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विवरणात्मक व्याकरण विषये अधोलिखितेषु किम कथनम असत्यम अस्ति। ये पार्ट क्या कह रहा है? विवरणात्मक व्याकरणम भाषायाः वास्तविक प्रयोगेण संबंधम भवति। दूसरा क्या है? विवरणात्मक व्याकरणम यानि वाक्यानि संभाषणाय लेखनाय च प्रयुज्यन्ते तेषाम् अन्वीक्षणं करोति। सी क्या है? केन प्रकारेण भाषा प्रयोज्या इति विषये विवरणात्मक व्याकरणं प्रबोधयति। और लास्ट क्या कह रहा है? विवरणात्मक व्याकरणे नियमानां संकलनः भवति। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि छात्राः व्याकरणस्य नियमानां बोधवन्तः भवेयुः त्रुटिपरिष्कारं च कुर्वन्तु तदा शिक्षकः व्याकरणं शिक्षते। स्फुटः, अंतर्निहितः, भाषाशास्त्रीयः या फिर प्रतिषेधी। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा स्फुटः। अगला क्वेश्चन। एकस्मात् पाठात् मूल शब्दाः तादृशैः शब्दैः परिवर्तिताः यैः सह विद्यार्थिनः परिचिता स्युः एतया प्रक्रियया शिक्षकः किं कर्तुम् इच्छति। कोशीय नियंत्रण, संरचनात्मक नियंत्रण या फिर सूचनात्मक नियंत्रण या फिर पाठ्य चर्चा नियंत्रण। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा संरचनात्मक नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माधुरी एका कुशला पाचिका दूरवाणी वार्तालापेन स्वसखी मुखात् वंगीय पायसनी निर्माण विधिं शृणोति। अत्र का प्रक्रिया पद्धतितया अंगीक्रियते। ये पार्ट क्या है? अधो उपरिगामी प्रक्रिया, उपरि अधोगामी प्रक्रिया, आकस्मिक श्रवणम या फिर बहुकार्यता। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा उपरि अधोगामी प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षायां विद्यार्थिनः कथायाः ऐतिहासिक सांस्कृतिकं पृष्ठभूमिं शृण्वन्ति। शिक्षकः तान् स्वपृष्ठभूमिभिः सह कथायाः साम्यं वैषम्यं च स्थापयितुं च निर्दिशति। एव विधि कार्यं किं कथ्यते। ये क्या कह रहा है? पूर्व पठन गतिविधि, पठनकालिक गतिविधि, द्रुत पठनम या फिर क्रम वीक्षणम। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा पूर्व पठन गतिविधि। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्लेक्सिया इति विकलतया पीडितजनानां विषये अधस्तनेषु किं कथनम् असमीचीनम्। वर्णपरिज्ञाने तै काठिन्यम् अनुभूयते ते केवलं श्यामपट्टतः यथा पाठम् अनुलेखने समर्था भवन्ति ते गतिसन्तुलने काठिन्यम् अनुभवन्ति। ये शब्दाः अवलोकने समानाः प्रतीयन्ते तद्विषये तेषु भ्रान्तिः उपजायते। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधोलिखितेषु कः उपागमः भाषाकक्षायां मातृभाषायाः प्रयोगं हतोत्साहयति। द्विभाषी उपागमः, साक्षात् उपागमः, कार्यधारित भाषा शिक्षणम या फिर संप्रेषणात्मक उपागमः। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा साक्षात उपागमः। बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
एकः भाषा शिक्षकः सम्पूर्णशास्त्रमध्ये विद्यार्थिनाम् अधिगमम् अवबोधनं विश्लेषितुं शिक्षण अधिगमप्रक्रियायाः आकलनं करोति। एवंविध आकलनं किं कथ्यते? आकलनम् एव अधिगमः अस्ति। अधिगमवत् आकलनम्, अधिगम कृते आकलनम, या फिर अधिगमस्य आकलनम। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा अधिगम कृते आकलनम। सी पार्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकः शिक्षकः कक्षा शिक्षणे छात्रस्य रचनाशीलतां कल्पनाशीलताम् अन्वेष्टुं प्रयतते। सः स्वछात्रान् पटकथा संवाद कथाः च यथार्थकन् अपेक्षया विना लेखितुं प्रेरयति। एतेन शिक्षकः किं भाषाप्रकारम् उन्नेतुं प्रयतते? सूचनात्मकः, नियामकः, उपकरणात्मकः, या फिर कल्पनात्मकः। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा कल्पनात्मकः। नेक्स्ट क्वेश्चन। आसन्नवर्ती विकासः परिक्षेत्रम् इति सिद्धान्तः केन सम्बद्धः अस्ति? लेव वाइगोत्स्की, नॉम चॉम्स्की, जीन पियाजे, या फिर स्टीफन क्रेसन। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथमा भाषा प्रभावेण जनिताः त्रुट्यः किं कथ्यते? अंतराभाषिक त्रुटिः, अंतर्भाषिक त्रुटिः, अतिसामान्यीकरणम्, क्लांतिजनित त्रुटिः। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी पार्ट, अंतर्भाषिक त्रुटि। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के सेशन का। प्रकार्यात्मक व्याकरणेन कः आशयः? रूपं प्रकार्यं प्रति च अवधानम्, संनियमं व्याकरण शिक्षणं, व्याकरण शब्दावल्योः युगपद शिक्षणं, या फिर व्याकरण शिक्षणं ध्येयः नास्ति। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ए पार्ट, रूपम प्रकार्यम प्रति च अवधानम।